नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी वस्तु की प्राइस कब कब इंक्रीज हो सकती है। आखिर महंगाई के कौन कौन से कारण होते हैं, कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण महंगाई बढ़ती है। प्रमुख 3 कारणों की बात करेंगे दोस्तों जिसके कारण महंगाई बढ़ सकती है, जिसमें पहला कारण है डिमांड पुल फैक्टर। अर्थात दोस्तों, अगर मार्केट में किसी भी प्रकार से डिमांड इंक्रीज हो जाए तो वस्तु की प्राइस भी इंक्रीज होती है। जैसे अगर मान लीजिए दोस्तों कि मार्केट में केवल एक पेन हो और इसे खरीदने वाले अगर 4 व्यक्ति हो तो इस पेन की प्राइस बढ़ जाएगी। यही मार्केट में देखने को मिलता है दोस्तों कई बार कि किसी वस्तु की प्राइस अचानक से बढ़ जाती है क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अब डिमांड बढ़ने के भी कई सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों। कुछ तो सीजनल कारण होते हैं। उसके अलावा अगर मैं मेजर कारणों की बात करूं तो पॉपुलेशन का बढ़ना, या लोगों की इनकम का बढ़ना, या फिर ब्याज दर मतलब इंटरेस्ट रेट का कम होना। अगर किसी भी तरीके से दोस्तों अगर डिमांड बढ़ती है तो मार्केट में हमें वस्तुओं की प्राइस इंक्रीज होते दिखेगी, और इसे हम कहते हैं दोस्तों डिमांड पुल फैक्टर। सेकंड कारण की बात करें दोस्तों तो ये होता है कॉस्ट पुश फैक्टर। अगर कॉस्ट पुश फैक्टर की बात करूं दोस्तों तो इसमें किसी भी वस्तु की अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होगी वो समझ लीजिए। सबसे पहले इसमें इंक्लूड होगा दोस्तों रॉ मटेरियल, इसमें इंक्लूड होगे दोस्तों लेबर कॉस्ट, इसमें इंक्लूड होगी दोस्तों मशीनरी कॉस्ट, और साथ में दोस्तों अगर कोई गवर्नमेंट द्वारा टैक्स लगाया गया तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। अगर बात करें दोस्तों पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम का प्राइस कहीं ना कहीं हमें इसी कारण से बढ़ते हुए देखने को मिलता है। इसका जो रॉ मटेरियल हम विदेशों से इंपोर्ट करते हैं, अगर विदेशी गवर्नमेंट उसका प्राइस बढ़ा दे या तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगा दे तो दोस्तों हमारा रॉ मटेरियल का प्राइस ही बढ़ जाता है। और उसके ऊपर से दोस्तों अगर गवर्नमेंट उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगा दे तो इसके कारण प्राइस और भी बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो ये हुआ दोस्तों दूसरा कारण, जिसमें अगर रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाए, लेबर कॉस्ट बढ़ जाए, या फिर दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ जाए तो किसी भी वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। मतलब उसे बनाने में कितनी कीमत लग रही है, और उसे बनाने में लगने वाली कीमत अगर इंक्रीज हो जाती है दोस्तों तो इसके कारण वस्तु की प्राइस भी इंक्रीज हो जाती है। ये दूसरा कारण। तीसरे कारण की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये होता है बेरियर इन सप्लाई, मतलब किसी भी तरीके से सप्लाई प्रभावित हो जाना। अगर मान लीजिए दोस्तों कि मार्केट में किसी पेन की 5 पेन की आवश्यकता है और किसी भी तरीके से दोस्तों अगर मार्केट में केवल 1 या 2 ही पेन पहुंच पा रही है तो ये भी इस पेन की प्राइस को बढ़ा सकता है। ये होता है दोस्तों बेरियर इन सप्लाई। अगर सप्लाई किसी भी तरीके से प्रभावित हो जाए तो वस्तु का प्राइस बढ़ जाएगा। और ये हमने देखा दोस्तों कोरोना काल में, जब यातायात पूर्ण तरीके से प्रभावित हो चुका था तो कई बार वस्तुएं उस संख्या में नहीं पहुंच पा रही थी जिस संख्या में उसकी आवश्यकता थी। और यही बेरियर इन सप्लाई के कारण कोरोना काल में इनकम कम होते हुए भी, डिमांड कम होते हुए भी दोस्तों प्राइस इंक्रीज हुए थे। इसके बहुत सारे मानव जनित कारण भी हो सकते हैं दोस्तों, जैसे जमाखोरी, काला बाजारी, जिसमें दोस्तों बड़े बड़े व्यापारी वस्तुओं को इकट्ठा करके रख लेते हैं ताकि उचित समय आने पर दोस्तों उसे ज्यादा प्राइस पर बेच सके। तो हमने दोस्तों मेजर 3 कारणों की बात करी जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। सिंपल शब्दों में समझे तो अगर डिमांड बढ़ जाए तो भी इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाए तो भी इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, और अगर दोस्तों सप्लाई प्रभावित हो जाए, उस संख्या में वस्तुएं ना पहुंच पाए जिस संख्या में उसकी डिमांड है, तो भी दोस्तों इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपको ये भी समझ में आया होगा कि किन किन कारणों से इन्फ्लेशन बढ़ सकती है।